अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स ए फूड। आज हम बनाएंगे चना चाट। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में हम चना चाट बनाएंगे। चना चाट बनाने के लिए आप सफ़ेद चनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और काले चनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चना चाट बनाने के लिए काले चनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब हम बाज़ार में ये चना चाट खाते हैं तो जो चने हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे बॉयल हुए होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से काले चनों को बॉईल करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो इसके लिए हमने खट्टा पानी बनाना है उसको देखेंगे। हम खट्टा पानी किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 गिलास पानी ले लिया है और तकरीबन ये 5 से 6 टेबलस्पून इमली है जिसको मैंने एक एक दाना करके खोल दिया है और अब हम इसको पानी में भिगो देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 से 10 जो हैं वो आलू बुखारे ले लिए हैं, इसको भी हम इसके साथ भिगो देंगे। ठीक है, अब मेरे पास टाइम कम है तो हम इसको चूल्हे पर पका लेंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं दोनों चीज़ें। चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। जब चीनी जो है डिसॉल्व हो जाएगी और जो आलू बुखारा और इमली है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तब हम इसको जूसर जग में डाल के हल्का सा ब्लेंड करेंगे ताकि हमारे पास इसका जो पल्प है वो आ जाए। ठीक है, जब सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट ही इसको मशीन को चलाना है ताकि जो गूदा है वो हमारे पास आ जाए और जो गुठलियाँ हैं वो अलग हो जाएं। फिर हम एक मोटे स्ट्रेनर की मदद से इस पानी को छान लेंगे। छानने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और पूरा एक जो लीमू है उसका रस इस्तेमाल किया है। ये लीमू जो है वो बड़े साइज़ का है, रस वाला लीमू है। आपने इसी तरह ही रस वाला लीमू इस्तेमाल करना है। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं ऐड करूँगी चाट मसाला और हम इस पानी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पानी जो है काफ़ी थिक है अभी। ठीक है, हम इसके अंदर और पानी ऐड कर सकते हैं। अभी जब हम इसको चिल करेंगे इसके अंदर बर्फ़ डालेंगे और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। ये पानी अभी थिक है। जब आप इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे या बर्फ़ ऐड करेंगे आप इसके अंदर और चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो चने ले लिए हैं। चनों को मैंने रात को अच्छे से साफ़ करके भिगो दिया था। जिस पानी में मैंने इनको भिगोया था उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून मीठा सोडा ऐड किया था और सुबह जब मैंने इनको बॉईल किया है तो उस पानी को मैंने गिरा दिया था और दोबारा से पानी भरा था, ताज़ा पानी। ठीक है, साफ़ पानी हमने दोबारा से इसके अंदर डालना है और फिर साफ़ पानी के साथ इसको हमने बॉईल करना है। ये 1 घंटे के अंदर अंदर बॉईल हो चुके थे। मैंने इनको प्रेशर नहीं लगाया था क्योंकि चने रात के भीगे हुए थे और इसके अंदर मैंने मीठा सोडा भी डाला था रात को भिगोते हुए। बॉईल करते हुए मीठा सोडा ऐड आपने नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। आलूओं को भी मैंने बारीक काट लिया है। ठीक है, और ये शिमला मिर्च, बंद गोभी है, प्याज है, गाजर है, जो वेजिटेबल्स आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने एक खीरा कट किया है, एक गाजर है, एक बड़े साइज़ का प्याज है और बंद गोभी है हाफ़ और 2 टमाटर हैं जिनको मैंने कट कर लिया है। अब हम एक बर्तन ले लेंगे, सब चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसके अंदर मैंने सबसे पहले चने ऐड किए हैं, फिर आलू ऐड किया है और फिर ये बंद गोभी, टमाटर और खीरे ऐड किए हैं। गाजर और प्याज भी ऐड की है। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इन वेजिटेबल्स को स्किप भी कर सकते हैं। किसी एक को अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप स्किप भी कर सकते हैं और कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया था वो ऐड करूँगी और यहाँ पे आपने धनिया थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे।
ये सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून जो है धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून भरकर यहाँ पे हम चाट मसाला ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो चाट थी ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। स्पाइसी थी लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी कि आपका मुँह जले, ठीक है। अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखना चाहते हैं, आप तीखा बिल्कुल ही नहीं खाते, तो आप इस मसालों को और भी कम कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने अपने हाथ की मदद से ना मुट्ठी बंद करते हुए इसको आपने दबाना है चना चाट को, ताकि जो आलू हैं वो थोड़े थोड़े से मैश हो जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के हल्के से आलू मैश हो जाएं। इससे क्या होगा, जब आलू आपके मैश हो जाएंगे ना, तो जो ये चीज़ें आपको बिखरी बिखरी सी नज़र आ रही हैं ना अलग अलग, ये अलग अलग नहीं रहेंगी, ये साथ जुड़ जाएंगी। क्योंकि आलू जो हैं वो जब आप हाथों की मदद से इसको हल्का सा दबाएंगे ना, तो आलू हल्के हल्के से मैश हो जाएंगे और चीज़ें जो हैं वो आपस में चिपक से जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये देखें, हाथों की मदद से करने के बाद चीज़ें जो हैं वो आपस में हल्की हल्की सी चिपक सी गई हैं और मसाला भी अच्छे से चीज़ों के साथ लग चुका हुआ है, जो चीज़ें हमने ऐड की हैं। अब हमने क्या करना है, जब मसाला अच्छे से चीज़ों के साथ लग जाएगा, फिर जो पानी हमने बना के रखा है खट्टा पानी, अभी इसके अंदर हमने पानी मिक्स नहीं किया है, ठीक है, ये वही थिक पानी है। हम 2-3 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भर भर के ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे चना चाट में, और चना चाट को मिक्स करते जाएंगे ताकि जो पानी का भी टेस्ट है वो भी इसके अंदर आ जाए। ये चना चाट जो मैंने बनाई है ये हमने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो इस वजह से हमने कप्स मंगवा लिए थे जो डिस्पोजेबल कप होते हैं। अब हम चाट को डिस्पोजेबल कप में डालेंगे और साथ थोड़ा थोड़ा जो खट्टा पानी हमने बनाया है वो ऐड कर देंगे। खट्टे पानी में आप जब पानी मिक्स करेंगे, अगर आपको मीठा कम लगे तो आप चीनी और ऐड कर लीजिएगा। ये हमने सारे कप में चना चाट डाल दी थी और हमने पानी भी डाल दिया था। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी, आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।